अरबपति सीईओ अपने 5 साल के बेटे को गोद में लिए हुए जैसे ही वे होटल पहुंचे, उनकी मुलाकात एक शर्मीली और प्यारी सी बच्ची से हुई। अप्रत्याशित रूप से छोटी बच्ची ने तुरंत उन्हें डैडी कहकर पुकारा, जबकि सीईओ अभी भी स्तब्ध और भ्रमित था। उसके बेटे ने उसे नीचे रखने के लिए कहा। आमतौर पर शांत रहने वाला लड़का बोला और छोटी बच्ची को बहन कहकर पुकारा। सीईओ ने बच्ची को देखा और उसे लगा कि वह बहुत परिचित लग रही है। अपने बेटे को एक बार किसी से बात करने के लिए इतना इच्छुक देखकर उसने उसे वहीं रहने दिया और छोटी लड़की के साथ खेलने दिया, जबकि वह खुद अपनी चाची को लेने चला गया। सीईओ के जाने के ठीक बाद एक महिला जो अभी चेकआउट करके आई थी, जब अपनी बेटी को खोजने के लिए आई, तो उसे आश्चर्य हुआ। एक छोटा लड़का दौड़ कर आया और उसे माँ कहकर पुकारा। महिला ने सुंदर लड़के की ओर देखा और उसे धीरे से कहा कि उसे लोगों को बेवजह माँ नहीं कहना चाहिए, अन्यथा बुरे लोग उसे उठा ले जाएंगे। लेकिन लड़के ने जोर देकर कहा कि वह उसकी माँ है। उसकी सहेली घुटनों के बल बैठी और धीरे से लड़के से कहा कि वह महिला उसकी माँ नहीं। लड़के ने उस आदमी को देखा और सोचा कि वह उसकी माँ का नया पति, और उसने घोषणा की कि वह अब से अपनी माँ के साथ रहे। तभी सीईओ ने अचानक अपने बेटे को पुकारा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल ली और एक दूसरे से जुड़ाव और अपनापन महसूस किया। पता चला कि 5 साल पहले महिला को उसकी बहन ने नशीला पदार्थ दिया और गलती से सीईओ के साथ एक प्यारी रात बिताई। जब बहन को पता चला कि महिला सीईओ के बच्चे से गर्भवती है, तो उसने अपनी बहन के बच्चे को छीनने के लिए डॉक्टर को क्रूरता से रिश्वत दी और उसे बताया कि उसका बच्चा जन्म के समय ही मर गया। कमजोर और तबाह महिला को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी बहन से बच्चे को वापस करने की भीख मांगी, लेकिन उसकी बहन ने उसे मारने की कोशिश। षड्यंत्रकारी बहन को उम्मीद नहीं थी कि महिला चमत्कारिक रूप से बच गई और उसने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। अपनी दुष्ट बहन के फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के डर से महिला विदेश भाग। 5 साल बाद वह एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के रूप में लौटी। होटल से चेकआउट करने के ठीक बाद उसने अपनी बेटी और उसकी सहेली को एक जगह प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जबकि वह चेकआउट प्रक्रिया को संभालने के लिए चली गई। लेकिन उसकी सहेली ने उसकी मदद करने पर जोर दिया, जिससे छोटी लड़की को अकेले इंतजार करना पड़ा। इसके कारण लड़की और सीईओ के बेटे के बीच आकस्मिक मुठभेड़ हुई। उस समय सीईओ वापस आया और अपने बेटे के अशिष्ट व्यवहार के लिए माफी मांगी, क्योंकि वह अपने बेटे को ले जाने वाला। लड़की ने एक बार फिर उस आदमी को डैडी कहा। महिला ने जल्दी से अपनी बेटी का मुंह बंद कर दिया और समझाया कि बच्ची बहुत छोटा। सीईओ को जबरदस्ती लड़के को ले जाते देख महिला को दुख की लहर महसूस हुई। वह चाहती थी कि लड़का उसका बेटा, लेकिन उसे नहीं पता था वो लड़का उसका जैविक बेटा था। बाद में जब महिला अपनी बेटी को किंडरगार्टन में दाखिला दिलाने ले गई, तो उसने पलटकर देखा और लड़के को फिर से देखा। उसने घुटनों के बल बैठकर पूछा कि वह अकेला क्यों है। लड़के ने तुरंत कहा कि वह उसके साथ घर जाना चाहता है। यह देखकर कि लड़का कितना प्यारा, उसने उसे घर ले जाने का फैसला। जब वे किंडरगार्टन से निकल रहे थे, तो वे सीईओ से टकरा गए। जब उसने अपने बेटे को महिला के साथ देखा, तो उसे लगा कि उसका कोई गलत इरादा है और उसने उसे अपने बेटे से दूर रहने की चेतावनी दी। महिला गुस्से में उसने सीईओ को उसके बेटे की अच्छी तरह से देखभाल न करने और उसे बाहर अकेला छोड़ने के लिए डांटा। फिर वह मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। लेकिन लड़का महिला के पीछे घर जाना चाहता था। अगले ही पल सीईओ ने उसे जल्दी से पकड़ लिया और दृढ़ता से कहा कि वह महिला उसकी मां नहीं। उस पल महिला को एहसास हुआ कि वह अपने इंटरव्यू के लिए देर होने वाली। वह जल्दी से कंपनी में गई, लेकिन पता चला कि इंटरव्यूअर खुद सीईओ था।